नमस्कार दोस्तों। आज हम शेयर मार्केट की ही बात करेंगे और ऐसे में जो सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं वो एज ए ऑप्शन बायर करते हैं। सेलर जो है बड़ा हाई रिस्क में रहता है, इसलिए बहुत ही कम होता है सेलर। ऑप्शन बायर मैक्सिमम होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो उनके पास पैसा कम होता है या जो रिस्क जो है एक फिक्स रिस्क ले सकते हैं, तो उस केस के अंदर ऑप्शन बाइंग बेटर रहता है। और उस केस के अंदर आपका लॉस जो है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उस वहीं तक सीमित होता है और लिमिटेड रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको ललचाने के लिए होती हैं और आप कहीं ना कहीं लालच में और अपना एक कह सकते हो बैटिंग के पर्पज़ से आप वो पैसा लगाते हो। कभी आप टेक्निकल चार्ट पढ़ते हैं, कभी आप चार्ट में एनालिसिस करते हैं, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, या आप रेक्टेंगल या ट्रायंगल या अपर फ्लैग, लोअर फ्लैग, डाउन फ्लैग, इस तरह की तमाम चार्ट में आप एनालिसिस करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। 95 से 96% ऑप्शन बायर लॉस में रहता है और हम कहें तो 99% ही ऑप्शन बायर लॉस में रहता है। ऑप्शन सेलर 95% प्रॉफिट में ही रहता है, हाई रिस्क में रहता है। उसका प्रॉफिट उसको क्योंकि पहले मिल जाता है, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो आराम से प्ले कर जाता है। अब जैसे आज हम मार्केट को देखें, आज एक्सपायरी है निफ्टी की। एक्सपायरी के दिन हम एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखते हैं। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा होता है कि अभी गुंजाइश है अप एंड डाउन की, राइट। अगर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 20 है, 25 है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रीमियम जो है हम ज़्यादा पे कर रहे हैं एज ए ऑप्शन बायर। और यही एडवांटेज लेकिन एज ए सेलर वो इसको एज एडवांटेज उठाता है और उसको मालूम है मैं प्रीमियम हाई में बेचूंगा और जैसे ही टाइम डीके लगेगा तो मेरा थीटा गिरेगा और मेरा इनकम एश्योर्ड हो जाएगी। इसी कश्मकश में ही एक बायर जो है वो बैटिंग करता है और कहीं ना कहीं अपना पैसा 99% लॉस करता है। सवाल ये उठता है कि जब हम एज ए ऑप्शन बायर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि अभी स्थिति क्या चल रही है। ये देखिए, अभी इसके अंदर आप देखेंगे एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखेंगे और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो दोनों केस के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है आपका पुट साइड में 25,850 पे हाई है और कॉल साइड में 25,950 पे हाई है। इसका मतलब ये तो एश्योर्ड हो जाता है कि कॉल राइटिंग 25,900 में हो रही है और पुट राइटिंग मैक्सिमम 25,850 में हो रही है। तो मात्र 50 पॉइंट में ही पूरी ट्रेडिंग हो रही है और मार्केट को जो मूव लेना था वो सुबह ले चुका है। अब हमें ये देखना है कि इसमें हम सुबह से ट्रेडिंग क्यों नहीं करें और अब हम क्यों सोचे ट्रेडिंग करने का। हमें बैटिंग करनी है, हम ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, टाइम डीके लग चुका है, प्रीमियम नीचे आ चुका है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अगर वर्क कर रही है, ये इवन 15 के ऊपर भी अबव कर रही है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकअप या ब्रेकडाउन अभी हैं। अभी आप अगर हम देखें तो 900 पे आप एक स्प्रेड बनाएं और स्प्रेड बना के आप उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे में अगर मार्केट यहीं रहेगा तो वो स्प्रेड आपका 2-2, 3-3 रुपये ऊपर नीचे टूट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 75 का लॉट है, 150 आपने लगाए, इन टोटल 150 में नेट अमाउंट कहीं बढ़ेगा घटेगा, लेकिन नेट अमाउंट माइनस में ही जाएगा 3 रुपये के। मतलब 75 इंटू 3 आपका उतने का लॉस होगा और 325 रुपये का आप लॉस या 500 रुपये का लॉस आप इसमें मान के रख सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकअप आ गया तो यही चीज़ आपके 2000 आएगी। तो रिस्क रिवार्ड इस समय पे फेवर में है, जो आप आधे घंटे के लिए इसको आप प्ले कर सकते हैं इस तरीके से। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप जो है इसमें एक बार चेक करके देखेंगे और आधे घंटे का ट्रेड लगाएंगे। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।